एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद ज्ञान प्रकाश। तो दोस्तों, यूपीपीसीएस परीक्षा की आंसर की ऑफिशियल आंसर की जो है जारी कर दी गई है, जिसे आप आयोग की वेबसाइट पर देख सकते हैं। यहाँ पर आपको जीएस का जो पेपर 1 है और जीएस का जो पेपर 2 है, दोनों की आंसर की यानी कि क्वेश्चन बुकलेट को यहाँ पर अपलोड कर दिया गया है। और यहाँ पर आयोग ने जिस क्वेश्चन का जो आंसर माना है उसको इस प्रकार से ब्रैकेट कर दिया है, यानी कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आयोग किस प्रश्न का कौन सा उत्तर जो है वो सही मानता है। हालांकि इस पर अगर अभ्यर्थी संतुष्ट नहीं है, सोशल मीडिया में चर्चा चल भी रही है कि कुछ प्रश्नों पर अभ्यर्थी जो है आपत्ति डालेंगे भी। तो यहाँ पर बेसिकली जो अभ्यर्थी संतुष्ट नहीं है उनके लिए एक खबर ये है कि ऐसे अभ्यर्थी जो है ना वो मतलब 31 दिसंबर शाम 5 बजे तक अपना जो प्रत्यावेदन है वो दे सकते हैं। प्रत्यावेदन निर्धारित प्रारूप में देना होगा, इसके पक्ष में साक्ष्य भी लगाने होंगे और दोनों पेपर के लिए एक ही लिफाफे में अलग अलग प्रत्यावेदन देने होंगे। अब यहाँ पर जो आयोग ने तरीका अपनाया है वो थोड़ा सा आउटडेटेड है, पुराना है। प्रत्यावेदन आपको ऑनलाइन नहीं देना है या नहीं दे पाएंगे, इसकी कोई व्यवस्था वेबसाइट पर नहीं है। प्रत्यावेदन देने के लिए आप या तो डाक का सहारा लें, डाक के माध्यम से, या आयोग के काउंटर पर आप जमा कर सकते हैं। तो 30 दिसंबर तक आप ये जो आंसर कीज हैं इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। और 30 दिसंबर के बाद अगर मतलब 31 तक अगर आपको आपत्ति लगानी है तो 31 तक आप इस पर आपत्ति भी लगा सकते हैं, 31 तक। तो फिलहाल दोनों ही पेपर यानी कि जो जीएस का पहला पेपर है और दूसरा पेपर जो कि जिसको आप लोग सीसेट कहते हैं, दोनों की जो आंसर की है ऑफिशियल, ये मैंने चैनल पर अपलोड कर दी है। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन और पहले कमेंट में दे रहा हूँ, आप जाके देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। और रही बात की पीडीएफ कैसे मिलेगी, तो पीडीएफ आप वेबसाइट से ले सकते हैं या फिर हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ से भी आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो आगे बढ़ते हैं और देखो, अगर आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं रेलवे के लिए तो बड़ी अच्छी बात है कि कुल मिला के 32,438 रिक्त पद यहाँ पर खाली हो चुके हैं आपकी भर्ती के लिए। और ये विज्ञापन जनवरी या फरवरी में आएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि रेलवे भर्ती बोर्ड यानी कि आरआरबी बम्पर भर्ती निकालने वाली है। देश भर के सभी 21 आरआरबी को मिलाकर 32,438 पद होंगे। तो कौन कौन से पद होते हैं एक बार आइए देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखेंगे तो पॉइंटमैन के 5,058 पद हैं, सर्वाधिक यही दिख रहे हैं। इसके बाद है सहायक ट्रैक मशीन का यहाँ पर 799 पद, सहायक ब्रिज 301, ट्रैक मेंटेनर का 13,187, ट्रैक पीवे का है 257, सहायक CNW का 2,587, सहायक TRD का 1,381, सहायक SNT का 2,012, सहायक लोको सीट डीजल का 420 है, सहायक लोको सीट इलेक्ट्रिकल का है यहाँ पर 950, सहायक लोको ऑपरेशन इलेक्ट्रिकल का है 744, सहायक TL एंड AC का 1,041 है, सहायक TL एंड AC वर्कशॉप का 624 है और सहायक वर्कशॉप का कितना है 3,077 है। तो फिलहाल अब ये जो तैयारियां हैं ये की जा रही हैं और संख्या में थोड़ा बहुत बदलाव भी आपको देखने को मिल सकता है, यानी कि अभी जो ये वैकेंसी है ये बढ़ भी सकती है। हालांकि ज़्यादा उम्मीद है कि ग्रुप डी में इजाफा होगा। और इस वर्ष अब तक 8 रोजगार सूचना के अनुसार रिक्तियाँ निकाली जा चुकी हैं, इसकी परीक्षाएं चल रही हैं। आरआरबी की 2 और वैकेंसी आने वाली है। इसमें आरआरबी की आइसोलेटेड वैकेंसी में 1,036 रिक्तियाँ आने वाली हैं। इसके लिए जनवरी में आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगी। तो रेलवे में नौकरी करना चाहते हैं तो आपके लिए ये वर्ष बड़ा अच्छा है और काफ़ी बड़ी संख्या में यहाँ पर वैकेंसी आ रही है, तो आप लोग फटाफट इसमें आवेदन कर सकते हैं। देखो, अगली खबर है कि 14 साल बाद लाइब्रेरियन के 110 पदों पर भर्ती की तैयारी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अगर आपने बीलिप किया हुआ है तो आप इन पदों पर आवेदन कर पाएंगे। और हाल ही में देखा था आपने कि जो लाइब्रेरियन का पद था उसको असिस्टेंट प्रोफेसर के नाम से अब जाना जाएगा, असिस्टेंट प्रोफेसर लाइब्रेरियन के नाम से जाना जाएगा। तो इस पर जो मैनुअल है, जो नियमावली है वो तैयार की जा रही है और बहुत ही जल्द जो नियमावली का ड्राफ्ट है ये अंग्रेजी में और हिंदी में तैयार हो चुका है और इसे अंतिम रूप देते हुए जल्दी शासन को मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। उसके बाद ये भर्ती स्टार्ट होगी। तो देखो, यहाँ पर क्या था कि आयोग की ओर से पिछले बार ये जो भर्ती आई थी 2005 और 2008 में आई थी। राजकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर लाइब्रेरी की नियमावली बनने के साथ ही प्रदेश के 331 अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में भी भर्ती का रास्ता जो है ये साफ हो जाएगा।
तो जो लोग लाइब्रेरियन के लिए अपना कोर्स करके बैठे हुए हैं उनके लिए ये एक अच्छी खबर है, बशर्ते ये कि ये भर्ती 14 साल बाद आ रही है। तो बशर्ते बहुत सारे लोग ओवर एज भी हो चुके होंगे, और यहाँ पर उम्र सीमा में तो कोई छूट आयोग जल्दी देता नहीं है। उम्र सीमा तो वही लगा के रखता है 21 से 40, 21 से 40। ठीक है, चलो ये खबर है कि सिपाही भर्ती के लिए आज 3100 अभ्यर्थी प्रयागराज में होंगे, और इनका जो फिजिकल है वो स्टार्ट हो चुका है। तो 26 दिसंबर से शुरुआत हुई है, जो कि चलेगी कब तक? 3 फरवरी तक। तो 26 दिसंबर से 3 फरवरी तक शारीरिक दक्षता परीक्षा और दस्तावेजों का सत्यापन जो है ये शुरू हो चुका है। सिपाही भर्ती 2023 की लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण कुल 3100 अभ्यर्थी दूसरे चरण में गुरुवार से प्रयागराज पुलिस लाइन में दमखम दिखाएंगे। यहाँ दस्तावेजों के सत्यापन के साथ उनकी शारीरिक दक्षता परीक्षा का आयोजन होगा, और 26 दिसंबर से शुरू होकर यह परीक्षा चलेगी कब तक? 3 फरवरी तक। तो जो भी अभ्यर्थी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं सभी को बेस्ट ऑफ लक। और फिलहाल यहाँ पर पुलिस अफसरों ने ये बताया है कि परीक्षा में पहले 2 दिन 100 अभ्यर्थी शामिल होंगे। इसके बाद परीक्षण के प्रत्येक दिनों में 150 अभ्यर्थियों के दस्तावेजों के सत्यापन के साथ उनकी शारीरिक दक्षता परीक्षा ली जाएगी। तो संख्या जो है वो 2 दिनों के बाद बढ़ जाएगी। और यहाँ पर बीपीएससी दफ्तर घेरने जा रहे थे अभ्यर्थी, तो उन पर लाठीचार्ज हुआ है। मामला ये है कि बिहार लोक सेवा आयोग कार्यालय के पास आंदोलन के लिए जा रहे अभ्यर्थियों पर बुधवार शाम पुलिस ने ललित भवन के पास जो है वो लाठीचार्ज किया है। इस दौरान मची भगदड़ में गिरने से कई अभ्यर्थी घायल भी हुए। घटना की वजह से नेहरू पथ पर करीब आधे घंटे तक अफरा तफरी का माहौल रहा। तस्वीरें आप यहां पर देख सकते हैं। हालांकि किसी अभ्यर्थी को गिरफ्तार नहीं किया गया है, ना ही पुलिस ने कोई प्राथमिकी दर्ज की है। बीपीएससी 17वीं की पीटी को रद्द कराने की मांग को लेकर सैकड़ों अभ्यर्थी पिछले 8 दिनों से गर्दनी बाग में धरने पर बैठे हैं। और आपने देखा कि आयोग ने कहा है कि वो केवल जो बापू परीक्षा केंद्र था बनाया गया, फिर सिर्फ वहीं की परीक्षा रद्द की जाएगी, और परीक्षा की तारीख भी जारी कर दी गई है, और ये है 4 जनवरी। फिलहाल जो अभ्यर्थी हैं वो मांग कर रहे हैं कि पेपर को यहाँ पर आप देख ही रहे ना, लिखा गया है कि पीटी को रद्द कराने की मांग अभ्यर्थी जो है वो कर रहे हैं। फिलहाल पेपर लीक की अफवाह में एक्स को पटना पुलिस का नोटिस गया है। यहाँ पर कुछ ट्विटर हैंडल हैं जिनको अब आप एक्स हैंडल कहेंगे, जिन पर फिलहाल अब कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। तो बीपीएससी की 17वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक की अफवाह मामले में पटना पुलिस ने कड़ा रुख अख्तियार किया है। अफवाह फैलाने वालों पर कार्रवाई करने की तैयारी की जा रही है। उनके खिलाफ साक्ष्य इकट्ठा करने में पुलिस जुट गई है, और इसी कड़ी में पटना पुलिस ने एक्स से उन लोगों के अकाउंट के बारे में आधिकारिक जानकारी मांगी है जिन पर बीपीएससी परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक से संबंधित बात लिखी गई है। तो यहाँ पर अब पूरी जानकारी इनकी खंगाली जा रही है, और अब इनको जो है नोटिस भी जारी की जाएगी। तो सबूत मिलने के बाद कार्रवाई भी होगी। डीआईजी ने ये बात कही है कि डीआईजी सह एसएसपी राजू मिश्रा ने बताया कि बीपीएससी एक संवैधानिक संस्था है, उससे जुड़ी परीक्षाओं की अफवाह उड़ाना बेहद गंभीर मामला है। तो ऐसे लोगों पर सबूत जुटाकर पुलिस उनके खिलाफ कार्रवाई भी करेगी। तो ये सारी खबरें आज के अखबारों में हैं। लोक सेवा आयोग अध्यक्ष को हटाने की मांग। तो यहाँ पर बात हो रही है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष हैं संजय श्रीनेत, उनको हटाने की मांग अभ्यर्थी कर रहे हैं, और कई वजह बता रहे हैं। पीसीएसजे वाला जो मामला था उसमें भी, आरओआर वाला जो मामला है उसमें भी। तो यहाँ पर कई आरोप हैं उनके ऊपर, और फिलहाल अब अभ्यर्थी ये कह रहे हैं कि इनको हटाकर इनकी जगह किसी नए व्यक्ति को जो है आयोग का अध्यक्ष बनाया जाए। ऐसी खबर यहाँ पर आई हुई है। और फिलहाल फ्रेंड्स अब चलते चलते बात करते हैं भारत के 10 सबसे महंगे स्कूलों के बारे में। तो भारत में कुछ स्कूल इतने महंगे हैं कि उनकी सालाना फीस 3 लाख से लेकर 17 लाख रुपए तक है। और इसमें वुड स्टाक स्कूल, द दून स्कूल, मेयो कॉलेज और गुड शेफर्ड इंटरनेशनल स्कूल जैसे प्रतिष्ठित नाम शामिल हैं। ये स्कूल न केवल उच्च शिक्षा प्रदान करते हैं बल्कि छात्रों को शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से मजबूत भी बनाते हैं। लेकिन फिलहाल तो इनकी जो फीस है वो देने में अच्छे के पसीने छूट जाते हैं। करंट अफेयर के लिए फ्रेंड्स आप लोग जो है ना, हमारा जो नया चैनल है ओनली जीएस मास्टर क्लास, उसको सब्सक्राइब कर लें। वहाँ पर आपके करंट अफेयर की हर परीक्षा की तैयारी करवा दी जाएगी। और साथ ही साथ अगर आप अभी हाल ही में जो ऑफिशियल आंसर की जारी की गई है, ये पूरी आंसर की देखना चाहते हैं तो इसके लिए आप ओनली जीएस मास्टर क्लास पर चले जाइए। आपको पेपर 1 और पेपर 2 की ऑफिशियल आंसर की का वीडियो देखने को मिल जाएगा।
तो दोनों के लिंक कहाँ पर हैं? डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। शेष मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आज्ञा दीजिए, नमस्कार, जय हिंद।